हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो है भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा यानी जाड़ों में वर्षा भारत में कैसे होती है, कहाँ से होती है और इस वर्षा का भारत में कौन से फसल को लाभ होता है। साथ में ये भी जानेंगे कि इस शीतकालीन वर्षा का स्थानीय नाम क्या है। जैसे इसे कर्नाटक में क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में किस नाम से जानते हैं, पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। शुरू करते हैं, देखते हैं कि टॉपिक का नाम है कि भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा। तो सबसे पहले ये जान लें कि भारत में वर्षा शीतकाल में दो तरीके से होता है, दो तरह का होता है। एक होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक जो हवा है पश्चिमी विक्षोभ, और दूसरी हवा है उत्तर दक्षिण मानसून। हम लोग इसे डिटेल में जानेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो तो आप लोग इसे देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। तो देखते हैं, पहली बात करें हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भारत में पश्चिम की ओर से आती है। अगर हम लोग मैप पे यानी नक्शे पे दिशा की बात करें तो दिशाओं का ज्ञान कर ले कि अगर मैप है तो उसमें ऊपर की ओर उत्तर होता है, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दक्षिण, और इस साइड आपके दाएं हाथ की ओर पूरब दिशा होता है और बाएं हाथ की ओर पश्चिम पश्चिम। तो ये दिशाएं हैं। तो उसी तरह से जो पश्चिमी विक्षोभ होती है वो भारत में जो आती है वो पश्चिम की ओर आती है। पश्चिम की ओर ये जेट धाराएं होती है। आप लोग इसे डिटेल में मेरे वीडियो में यूट्यूब पर वीडियो है उसमें जाकर देखिएगा। ये जेट धाराएं होती है। ये धाराएं जब भारत की ओर आती है तो इसे यहाँ भूमध्य सागर से ये जल उठाती है, भूमध्य सागर कैस्पियन सागर से ये जल उठाते हुए आती है और फिर ये दौड़ती है भारत के पश्चिम उत्तर दिशा की ओर। पश्चिम उत्तर दिशा में भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इन सब क्षेत्रों में ये बारिश करती है। जब ये आती है भारत में तो भारत में जो पहाड़ी एरिया है यानी माउंटेन एरिया है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब राज्यों में यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन सभी राज्यों में वहाँ पर हिमपात होता है यानी ओला वृष्टि होती है, बर्फबारी होती है। इन्हीं पश्चिम विक्षोभ के कारण ही ये तीन राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इन सभी राज्यों में यहाँ पर हिमपात होता है। और वही हम लोग मैदानी एरिया की बात करें, मैदानी राज्य की बात करें जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार इन सभी राज्यों में हल्की बारिश होती है। ठीक है, और पंजाब, हरियाणा यहाँ पर बारिश होती है और यूपी, बिहार आते आते पश्चिमी बिहार तक ये बहुत कम बारिश होती है। तो ठंडों में बारिश पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही इन 5-6 राज्यों में होती है। थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ सिक्किम के पश्चिम बंगाल तक पहुँचती है जहाँ पर भी हिमपात होता है। तो भारत में हिमपात जो होती है यानी ओलावृष्टि यानी स्नो फॉलिंग जो होती है यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। और इन सभी राज्यों में जो रबी का फसल होता है यानी गेहूं, सरसों, जो रबी का फसल है यानी गेहूं, चना, सरसों, इन सभी फसलों को इस पश्चिमी विक्षोभ में जो वर्षा होती है इससे इन सभी फसलों को लाभ होता है। अगर ये वर्षा ना हो तो इन सभी फसलों की पैदावार अच्छी तरह से नहीं होगी, यानी रबी फसलों के लिए लाभदायक है। और इन्हीं वर्षा को राजस्थान में मावट के नाम से जानते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है ठंड में उसे मावट के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि किन क्षेत्र में वर्षा किसके कारण होती है। अब देखते हैं दूसरा, उत्तरी दक्षिण मानसून। तो उत्तरी दक्षिण मानसून ये जब ठंडे का मौसम आता है तो दिसंबर से मार्च तक ये हवाएं, अब जो हवाएं हैं उत्तर से यानी उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। तो यहाँ पर जब उत्तर हवाएं, ये सूखी हवाएं होती है और सूखी हवाएं स्थल में होती है, और जब ये हवाएं दक्षिण की ओर चलती है तो यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से ये पानी उठाती है और अपने साथ यहाँ पर पानी उठाकर तटों से टकराते हुए यहाँ पर वर्षा हुए करते हुए जाती है। और जो ये वर्षा करती है इन क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इसे पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जानते हैं, और वहीं ये वर्षा इन सभी तटों पर करते हुए जाती है ये उत्तरी दक्षिणी मानसून के कारण। और यही कोरोमंडल तट पे बहुत ज्यादा
वर्षा करती है, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा निकला हुआ है तो यहाँ पर टकराती है हवाएं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडों में वर्षा होती है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट पर वर्षा कहाँ होती है, कब होती है, तो ठंड में सबसे ज़्यादा वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। इन्हीं वर्षा के कारण यहाँ पर स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो कर्नाटक में से कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉज के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में से चेरी ब्लॉज में कॉफी वर्षा के नाम से जानते हैं। वहीं देखिए तो केरल में, यही केरल में से अम्र वर्षा या फूलों वाली वर्षा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ठंडे में वर्षा कहाँ होती है, किन क्षेत्रों में होती है और कैसे होती है। बाकी इन सभी क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा ठंडों में वर्षा होती है। तो हम लोगों ने देखा कि ये दो हवाओं के कारण ही भारत में ठंडों में वर्षा होती है। तो इस तरह से आप लोग इसे ध्यान दीजिए। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा कि भारत में वर्षा ठंड में कहाँ कहाँ होती है। आप लोग इस तरह से बने रहेगा। फिर मिलते हैं कोई अगले मजेदार टॉपिक साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।